चलो अब देखो, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है क्वाड्रेंट, है ना। पहले समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो अभी जब सर्कल में, ठीक है, जब सर्कल में दो डायमीटर, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, जब सर्कल के अंदर दो डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो पता है क्या होता है, जो पूरा सर्कल है ना वो 4 इक्वल पार्ट में बट जाता है। तो क्या रहा है, जब सर्कल में दो डायमीटर, ठीक है, जब सर्कल में दो डायमीटर क्या होता है जी, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो पूरा सर्कल है वो कितने पार्ट में बट जाता है, 4 इक्वल पार्ट में बट जाता है। तो ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, समझ रहे हो ना, ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यही हमारा ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी 4 क्वाड्रेंट हुआ। अब देखो, अगर हमको किसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो अगर हमको पूरे सर्कल का एरिया पता है, तो हमको पता है कि चारों बराबर बराबर ही एरिया है, मतलब पूरा सर्कल कितने पार्ट में बढ़ गया है, 4 पार्ट में। तो पूरे सर्कल का एरिया अगर हमको पता है और किसी एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, समझ रहा ना, बोलो। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल अगर हमको पता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अगर इसमें हम डिवाइड कर दें कितना से, 4 से, तो यही होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, समझ रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है। और हमेशा जब भी क्वाड्रेंट फॉर्म होगा तो देखो, तो उस सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा, 90 का, मतलब हमेशा क्वाड्रेंट में थीटा कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। पता है, क्वाड्रेंट को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रेंट इज अ टाइप ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट इज अ टाइप ऑफ सेक्टर whose सेंट्रल एंगल इज 90, समझ रहा है। क्योंकि सेक्टर क्या होता है बाबू, 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो तुम्हारा क्या है, यही ना क्वाड्रेंट है, बोलो। 4 पार्ट में से एक एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये तुम्हारा रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये तुम्हारा आर्क है, तो ये तो सेक्टर हुआ। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का है, 90। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, है ना, ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं, समझा। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्या करेगा इसमें, देखो तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया बताइए हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई का वैल्यू तुमको पता है कितना होता है, 4 का वैल्यू 4 है, बच गया किसका, रेडियस। अगर हमको आर का वैल्यू पता चल जाए तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन में दिया है उसका हेल्प लेंगे। तो गिवन में क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो क्वेश्चन कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर बराबर, और हमारा सर्कमफ्रेंस दिया है 22। अब देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू और इंटू आर बराबर, देखो 22 से 22 कट जाएगा, देखो 7 डिवाइड इधर आएगा तो, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सामने है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 इंटू 7/2, और बाई नीचे 4 है ना। तो देखो इसको पलटोगे तो 1/4 आ जाएगा, समझा रहा है। देखो बाबू, इसको इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना,
1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इस 4 को इसी तरह यूज करते हैं ताकि आसानी हो जाएगा। तो आगे 1/4 रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। सुना रहा है? बोलो अब देखो तो कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 से 22 कट रहा है। तो 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।